क्या आपको भी क्वेश्चन आंसर याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट्स पर। मैं हूं केएस तोमर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इग्नू एग्ज़ाम आने वाले हैं और ऐसे में जब भी हम कोई क्वेश्चन का आंसर याद करने की कोशिश करते हैं या उसे याद रखना चाहते हैं, बट उसको हम अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है जिसकी वजह से हमें आंसर याद रहे? तो आज आपको मैं यही बताने वाला हूँ। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आपको दो चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको आंसर याद रखने के लिए जो आपका क्वेश्चन है उसका टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। सपोज डैट आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वेवलेंथ के बारे में जो आपने पढ़ा है उसको सेम लैंग्वेज में याद रखना है। आपको कभी भी उसको सेम लैंग्वेज में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे कोशिश करें जब भी आप याद करें अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की, और ईजी से ईजी तरीके से आप उसे पढ़ सकते हैं। हर आंसर को दो तरीके से लिखा जाता है, एक टफ वे में, एक इजी वे में। तो आप उस वे को चूज़ करें जो काफ़ी इजी हो, क्योंकि जो लैंग्वेज आपके स्टडी मटेरियल में दी गई होती है वो काफ़ी टफ होगी। अगर आप उसको याद रखने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए याद रखना। काफ़ी स्टूडेंट बुक की लैंग्वेज को डिक्टो याद कर लेते हैं, बट सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आप सिर्फ अगर स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं तो उसको आप क्लियर करें कि उस टॉपिक में क्या है, और जो हमसे क्वेश्चन पूछा है जैसे कि वेवलेंथ के बारे में पूछा है तो वेवलेंथ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सिंपली आप अपने कोई भी क्वेश्चन को याद रखने के लिए गूगल पर सर्च करके डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर्स ले सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी आसान तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में आंसर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप याद रखने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाहते हैं सिंपल लैंग्वेज में आपको इसका आंसर मिले, तो आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। और आंसर्स जब भी आप अपनी आंसर शीट में लिखते हैं तो आप ये बात ध्यान रखें कि आंसर्स को आप अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। अगर आप सेम बुक की लैंग्वेज या आप कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं उसकी लैंग्वेज लिखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप उसको ना लिख पाएँ, क्योंकि काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिनको हम याद नहीं रख पाते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पर भूल जाते हैं। ऐसे में आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें जब भी आप पढ़ें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको याद रखने में आसानी होगी। आप उसके बारे में काफ़ी कुछ लिख पाएंगे जिससे कि आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे और आपका क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। मोस्टली स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, जब भी अपने स्टडी मटेरियल से प्रिपरेशन करते हैं तो वो अपने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर समझते हैं, यानी कि जो उनसे पूछा गया है उसके बारे में उन्हें कंप्लीट नॉलेज होती है। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ याद करना है और लिखना है, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। अगर आप उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हैं देन आप अपनी लैंग्वेज में उसको ईजिली लिख सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरह की आपको नहीं आने वाली है। सेकंड पॉइंट, अगर आप आंसर को याद रखना चाहते हैं तो आप एक शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं अपने क्वेश्चन का। जो भी क्वेश्चन आप याद करते हैं उसको एक समराइज़ ज़रूर करें। अगर आपका सपोज दैट 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसको पूरा याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको आपको काफ़ी सारे वर्ड्स में लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि 2 या 3 लाइन में लिखना है जो आप याद कर लें। तो ऐसे में आप अपने आंसर की समरी बनाएं। समरी बनाने से आपको आपके क्वेश्चन की मेन जो पॉइंट्स हैं, जो मेन हेडिंग्स हैं, वो आपको याद रहेंगी और आप जब भी उसको रिमाइंड करेंगे, जब भी उसको याद करने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, इजीली आपको याद आ जाएंगी। जो हेडिंग्स होंगी वो आपकी हेल्प करेंगी क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसलिए जब भी आप अपने आंसर्स को प्रिपेयर करें तो सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें जो भी क्वेश्चन है। सेकंड, आप उसकी समरी बनाएं और उसको इजीली लिखने के लिए आपको समराइज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इन दो बातों पे गौर करेंगे और इनको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको यकीनन आपके आंसर्स याद रहेंगे, आप उन्हें नहीं भूलेंगे और एग्ज़ाम के टाइम पर किसी तरह का पैनिक आप नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप स्टडी हाइट को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियोस और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और हेल्पफुल होने वाली हैं, तो चैनल के साथ बने रहें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।